भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 का चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय का 21वां 321। पहले भगवान को आराधना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 मैं पढ़ता हूँ। यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ, तत् तत् एव इतरो जना, तत् तत् एव इतरो जना। स यत् परमानं कुरुते, स यत् परमानं कुरुते, लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, तत् तत् एव इतरो जना। स यत् परमानं कुरुते, लोकस्तत् अनुवर्तते। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। शील प्रभुपाद महाराज की जय। ट्रांसलेशन। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य वैशिल प्रभुपाद। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, वे सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इसे नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। इसी के साथ भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोग आज भगवत गीता कर्मयोग अध्याय 3 का 21वां श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरो जनः सयत परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो भगवान को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अर्जुन मोहवश युद्ध करने से मना कर रहे थे और अर्जुन एक बहुत बड़े योद्धा थे, क्षत्रिय तो थे ही और एक बहुत बड़े धनुर्धर योद्धा थे। तो अगर अर्जुन जैसे महारथी इतना शक्ति अर्जित करके जिनकी ख्याति तीनों लोकों में था, और वैसे अर्जुन अगर युद्ध से मना करेंगे तो क्या होगा? भगवान करें आपके आने वाले ऐसा ही आचरण करेंगे। सभी लोग आपके जैसे आचरण करेंगे और सभी लोग आप जैसे आचरण करेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान ने कहा था कि जनक जैसे राजाओं ने न केवल नियत कर्मों के करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि देखो, जनक महाराज को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना नियत कर्म जरूर किया, क्योंकि व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए। इससे क्या होता है? समाज में शिक्षा मिलती है, सामान्य जनों को शिक्षा मिलती है। इसलिए तुम्हें भी अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम एक महापुरुष हो। इसलिए कह रहे हैं जो महापुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। और वो जो महान व्यक्ति जो अनुसरणीय कार्य से जो अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो संपूर्ण विश्व उसका भी अनुसरण करता है। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है कि भगवान बेसिकली इसमें श्रेष्ठ पुरुष की जिम्मेदारी का वर्णन कर रहे हैं भगवान, कि श्रेष्ठ पुरुष को कैसे जिम्मेवारी से कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुष को कैसे अपने जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा था इसी अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहे थे कि जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है,
उसको कोई कार्य करे, वो कोई भी कार्य करे जो पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, वो कोई भी कार्य करे, उसको उसके उसका उससे उसके वो अपने कार्य का न तो लाभ लेना चाहता है, उसको कार्य से न कोई उसको हानि भी होती है, क्योंकि उसका समस्त लोगों के प्रति कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता। तो भगवान 18वें श्लोक में यही चीज बताए थे कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस है, वो व्यक्ति कोई कार्य करे या न करे, उसके लिए कार्य बंधन नहीं है, उसके लिए कार्य जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है उसके लिए कार्य? क्योंकि उसका कार्य स्वार्थ से युक्त नहीं है, बिना स्वार्थ का काम करता है व्यक्ति। हम पहले इसी अध्याय में देख चुके हैं कि जब व्यक्ति स्वार्थ से, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य करता है, तो सारा कार्य उसको इस संसार में बंधन पैदा करता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। तो भगवान ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए जो भी कार्य करने के अलावा कोई भी कार्य हम करते हैं, तो सारा कार्य लोको अयम कर्म बंधना, वो सारा कार्य हमें इस संसार में बंधन में बांधने वाला है। तो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को बंधन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करता, वो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं होता। तो जब वैसा व्यक्ति जिसका खुद का निजी स्वार्थ नहीं है, वो कार्य करे या न करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका संबंध स्वार्थ से नहीं है। यहाँ अर्जुन का संबंध स्वार्थ से था, उन्होंने युद्ध करने से मना किया। उसका 5 कारण था, हम सब जानते हैं। एक तो था कि मोहित हो गए थे, इल्यूजन था शारीरिक संबंध को देख के कि मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ, अपने दादा को कैसे मार सकता हूँ, जिन्होंने मुझे लालन पालन किया है बचपन से, पिताजी के गुजरने के बाद। उन्होंने वो इन डिसीजन में थे कि युद्ध करना मेरे लिए श्रेष्ठ है कि युद्ध भूमि से चले जाना श्रेष्ठ है। तो उनका अनिर्णय की स्थिति थी, इसलिए युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तीसरा, सिंफुल रिएक्शन, उनको पाप लगने का डर था कि हम इन सबको मारेंगे, बहुत लोग आए हैं, इनको मारेंगे तो हमें भी इसका पाप लगेगा। चौथा, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, वो देख रहे थे कि अगर मैं इन सबको मारूंगा तो इनकी जो कुल परंपरा है वो नाश हो जाएगी। तो कुल परंपरा नाश होने से क्या होगा? कुल में ब्रह्म संकर पैदा होंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, पर पुरुष के संग करेगी, अनचाहे पुत्र पैदा करेगी जो अपने कुल धर्म का पालन नहीं करेगा। तो एक चौथा, 5वां कारण था इंजॉयमेंट। वो बोल उनका कहना कि अगर मैं युद्ध करूंगा सब मारे ही जाएंगे और मुझे अगर राज्य मिल भी गया तो मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा राज्य पा के भी मुझे क्या आनंद मिलने वाला है? जिसको दिखा के मुझे राज्य करना है, जब वो वही व्यक्ति नहीं है मौजूद, तो ऐसा राज्य पा करके भी इन लोगों की, इतने लोगों की हत्या करके मुझे राज्य मिलेगा तो मुझे आनंदित नहीं करेगा। तो अर्जुन 5 कारणों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो वे सब में कुछ न कुछ स्वार्थ था, हर 5 कारण में स्वार्थ था। एक तो पाप लगने का डर था, दूसरा कि हमारे संबंधी चले जाएंगे, इल्यूजन था, मोह था, तीसरा निर्णय की स्थिति नहीं थी, और चौथा हमने जैसा चर्चा किया कि उनको कुल धर्म नाश हो जाएगा, इसके लिए देखिए स्त्रियां हो जाएगी। तो इस तरह से उनका हर में स्वार्थ था। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य करे उसको बंधन नहीं होता, उसको कार्य करना भी कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति के लिए अपना निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वही भगवान 18 में कहते। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है, लेकिन 18वें अध्याय में तो भगवान ने कहा कृष्ण कॉन्शियस, 18वें श्लोक में भगवान ने कहा था स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, अतः उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी स्थिति है, उसके लिए किस प्रकार निर्णय किया जाए कि उसे क्या करना है। कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति ठीक है, वो अपने लिए नहीं, लेकिन उसके लिए कौन सा कार्य करना चाहिए, ये भी बात जानने की है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। यद्यपि कृष्ण भावना अमृत की जो स्थिति
जब वो प्राप्त करता है तो समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो करे या न करे, लेकिन फिर भी मानव समाज में ऐसे कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को शास्त्र साधु आचार्यों के अनुसार अवश्य कर्म करने चाहिए। इवन व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है, उसको निजी इच्छा कुछ भी नहीं है, निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको शास्त्रों के आधार पे जो निर्धारित कार्य हैं, जो आचार्यों ने निर्धारित किया है, जो साधु गुरु शास्त्र हम बोलते हैं ना, आचार्य साधु और गुरु, इन्होंने जो निर्देश दिया, मतलब इन्होंने जो विधि बताई है, उस विधि से इस कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को भी कार्य करना चाहिए। तो हमें अब ये बात है कि सावधानी पूर्वक, यदि वह सावधानी पूर्वक इस प्रकार कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? ठीक है, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा तो क्या होगा? सामान्य जन उसी का आचरण करेंगे, यही भगवान कह रहे हैं, सामान्य जन उसी का आचरण करेंगे। और फिर क्या होगा? इससे मानव समाज में बहुत बड़ी हानि होगी, मानव समाज को बहुत बड़ी हानि होगी। अगर अच्छे लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे, नियत कर्मों का निर्वाह नहीं करेंगे, तो इस समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए उनको भी अपने कार्य का निष्पादन करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान जो है बेसिकली 2 शिक्षा दे रहे हैं। 2 शिक्षा क्या है? पहला शिक्षा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा वैसा आचरण करते हैं, पहला हो गया। और दूसरा है कि वह जो कुछ भी प्रमाणित करता है, लोग उसी के अनुसार चलते हैं। तो इसमें भगवान ने 2 तरह की बात कही है, 2 तरह की शिक्षा दी है, 2 तरह की चर्चा की है। तो श्लोक के प्रथम पंक्ति में क्या हो रहा है? भगवान ने क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जन, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्रेष्ठ पुरुष होता कौन है, किसको हम श्रेष्ठ पुरुष कह सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुष की व्याख्या क्या है? शास्त्रों के दृष्टि से श्रेष्ठ पुरुष तो वह है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। शास्त्र के हिसाब से श्रेष्ठ पुरुष उसी को कहा जा सकता है जो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है, या कृष्ण कॉन्शियस होने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह 2 तरह के व्यक्ति को हम शास्त्रों के हिसाब से श्रेष्ठ पुरुष कह सकते हैं। अब सामान्यतः क्या होता है? सामाजिक जीवन में हम सब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है जो शास्त्रों के दृष्टि से अत्यंत दुष्ट है। हम समाज में क्या देखते हैं? बहुत लोग, नेता लोग बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, कोई एक्टर है, क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, वो बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो समान दृष्टि से देखते हैं वो दुष्ट है, बलात्कारी है, उसके रेप के चार्जेज उसके ऊपर लगे हैं, शराब भी पीता है, मांसाहार भी करता है, मतलब जेल भी जा चुका है, गलत कार्यों के कारण उसे जेल की भी सजा मिल गई है, फिर भी वो श्रेष्ठ बना होता है समाज में। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के हिसाब से श्रेष्ठ पुरुष वही है जो कृष्ण कॉन्शियस है या कृष्ण कॉन्शियस होने की प्रयास में है, कृष्ण कॉन्शियस के लिए बनने के लिए प्रयासरत है, वैसे को श्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन हमारा व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में बहुत लोग, दुष्ट लोग भी श्रेष्ठ बन गए हैं। तो प्रजातंत्र की जो पद्धति है, ये श्रेष्ठ पुरुष का ही चुनाव किया जाता है। ये जो हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसमें जनता को अधिकार दिया गया है श्रेष्ठ व्यक्ति चुनने का, जो समाज में उसको आगे लेके जाए, समाज का कार्यभार संभाले, लोगों की समस्या को सुलझाए। तो इसलिए प्रजातंत्र में क्या होता है? वोट का अधिकार दिया गया है जनता को कि आप अपना श्रेष्ठ व्यक्ति चुने। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, जो शास्त्रों की दृष्टि से श्रेष्ठ होता था, यानी वो पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस होता था। पहले के राजा भी धार्मिक होते थे, कृष्ण भावना भावित होते थे। और वह राजा क्या करता था? उसके अंदर जो गुण होता था, उससे क्या होता था? अपनी प्रजा को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत रहते थे। तो उससे क्या होता था कि जैसे राजा का आचरण होता था, प्रजा भी उसी को फॉलो करती थी, समान लोग भी वैसा ही आचरण करते थे। अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा के ऊपर भी उसका असर आएगा, प्रजा भी धर्म का पालन करेगी। अगर राजा ही चोर है, राजा ही बलात्कारी है, राजा ही घोटाला में फंसा हुआ है, तो प्रजा के ऊपर सही मैसेज नहीं जाएगा।
इसलिए पहले क्या होता था, पहले के समय में श्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था, जो धर्म के सिद्धांत पे, जिसको धर्म का ज्ञान था, जो धर्म के सिद्धांत पे राज्य चलाता था, तो वैसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो गया है, शास्त्र के जानने, शास्त्र में आजकल शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों की अभाव हो गया है आजकल कलयुग में। तो ऐसे व्यक्ति को राजा निश्चित करना, पूर्ण जो कृष्ण कॉन्शियस हो, वो ब्राह्मण नहीं वैसे। इसलिए क्या हो रहा है कि किसी ये अधिकार ब्राह्मणों के बजाय अब सामान्य प्रजा को दे दी गई। पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग राजा का चुनाव करते थे, उसको गुण के आधार पर, उसके अंदर क्या धार्मिक है, उसके अंदर क्या गुण है, तो उस आधार पर राजा का चयन होता था। और आजकल ना श्रेष्ठ व्यक्ति है ना आजकल श्रेष्ठ ब्राह्मण है चयन करने वाले। तो आजकल क्या हो गया, यह अधिकार जनता को दे दिया गया, प्रजा को दे दी गई कि प्रजा ही अधिकार अपना राजा चुने, अपना श्रेष्ठ व्यक्ति चुने, अपना नेता चुने, धीरे धीरे अपना नेता चुने। तो इस तरह से प्रजातंत्र में हो गया। तो आज क्या हो गया, शास्त्रों में क्या कहा गया है आज कलयुग के बारे में, कलौ शूद्र संभव। कलयुग में क्या होगा, अधिकांश लोग शूद्र ही हैं, अधिकांश लोग शूद्र हैं। शूद्र लोग का क्या उद्देश्य होता है, शूद्र लोग क्या है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य नहीं जानते। वो क्या सोचते हैं, अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं कि जीवन का लाभ केवल इंद्रिय तृप्ति है। जो शूद्र व्यक्ति है वो जीवन के रहस्य को नहीं समझता, वो सोचता है कि जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है। और इसलिए क्या होता है, वो अपना नेता भी वैसे ही व्यक्ति को चुनता है, वो ऐसे ही व्यक्ति को नेता चुनता है जो हमको इंद्रिय तृप्ति की ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान कर सके हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारे लिए अच्छा सड़क बना सके, हमारे लिए अच्छा हॉस्पिटल बना सके, हमारे लिए बहुत कुछ जो हम चाहते हैं अपने सुविधा के लिए। तो आजकल जो प्रजा है जो कलयुग में, वो सब इंद्रिय तृप्ति प्रायः शूद्र है, प्राय अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन जन कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपाद्रता। भागवतम में व्यास देव जी कह चुके हैं कि सारे प्रायः आलसी लोग होंगे, सब हम सब जानते हैं, आलसी होंगे, निकम्मे होंगे, अल्प बुद्धि वाले होंगे, अभागे होंगे। तो ये कलयुग में क्या है, सभी लोग शूद्र हैं अधिकतर। तो शूद्र की परिभाषा यही है कि वो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन सोचता है। तो और क्या होता है, जब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है तो अपना नेता भी जो श्रेष्ठ चुनने का जो अधिकार उसको मिला है वोट के आधार पर, वो भी वैसे ही व्यक्ति को चुनना चाहता है। और आजकल तो और बेकार हो गया है, इवन जो बलात्कारी है, जेल घोटालेबाज है, जेल जाते हैं फिर भी उसको नेता चुन देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, जेल जा चुका है, क्राइम किया है, उसके ऊपर कितने क्राइम के चार्जेज हैं। हम हमेशा अखबार में देखते हैं कि बहुत लोग 40% 50% लोग के ऊपर क्रिमिनल चार्जेज है जो कैंडिडेट है, और फिर भी लोग उसको वोट करके सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें दोष किसका है, प्रजा की है, क्योंकि प्रजा शिक्षित नहीं है, प्रजा खुद शूद्र है। तो ये तो वो जो श्रेष्ठ पुरुष जिसको हम चयन करते हैं, वो क्या करता है, प्रजा को धोखा देता है। वो क्या सोचता है कि हमें प्रजा को लिए क्यों संसाधन, क्यों उनके लिए साधन बढ़ाना, अच्छा है कि हम अपने, मेरे लिए अच्छा अवसर है, अभी मौका मिला है, मुझे पावर मिला है, क्यों ना मैं अपने इंद्रिय तृप्ति की सुविधा बढ़ाऊं, लोगों के लिए कार्य करने के बजाय उन पैसों का उपयोग मैं खुद के लिए कर दूं। और हम सब जानते हैं कितने घोटाले होते हैं। तो इसलिए वो प्रजा की कामों को छोड़ के खुद के कल्याण के लिए कार्य करने लगते हैं और इवन जेल भी चले जाते हैं। तो कलयुग में प्रायः यही देखा जाता है कि चुने हुए नेता लोग जनता को धोखा देते हैं, उनका शोषण करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद फिर भी जनता को अधिकार है कि वो बदल सकता है अपना नेता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फिर भी जनता वही गलती करती है, फिर भी धोखेबाज को ही, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज है, जिसने कोई काम नहीं किया है, फिर भी उसका चयन कर देती है, क्योंकि जनता ही कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जनता ही शुद्ध नहीं है, जनता ही शुद्ध है। तो हमें समझना होगा। प्रभुपाद
डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत कटाक्ष करते थे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स डेमो से डेमन, क्रेसी से क्रेजी। डेमन मीन्स असुर। असुर लोग कौन होता है? जो भगवान के विरुद्ध खड़ा हो, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता है, जो भगवान को भगवान के विरुद्ध आचरण करता है, वो असुर लोग हैं। तो आजकल बहुत लोग जितने हैं समाज में असुर लोग हैं। वो बहुत लोग हैं, बहुत पार्टी भी ऐसा है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान की पूजा को नहीं मानता, भगवान नाम का कोई चीज है नहीं। तो ये सब एक सब क्या है? असुर लोग हैं, डेमन लोग हैं। तो प्रभुपाद हमेशा डेमोक्रेसी, जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें हमेशा कमेंट करते थे डेमन क्रेजी। डेमो मीन्स डेमन, क्रेजी मीन्स क्रेजी। क्रेजी मीन्स पागल। पागल लोग का क्या काम है? पागल लोग है कि पशुओं की तरह उनकी पहचान है, अपने शरीर से करते हैं पागल लोग। वो सोचता है कि शरीर आगे इसी यही लास्ट है, इसी के साथ फिर सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, इसलिए इस जीवन में के बाद कोई आगे जीवन मिलना भी नहीं है, इसलिए जितना हो सके एंजॉयमेंट कर लो इस जीवन में। इस जीवन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा आनंद, भौतिक आनंद के लिए उपयोग करो। तो ये सब पागलों का काम है। तो आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष शास्त्रों के दृष्टि में क्या है? असुर और पागल है। हमारे जीवन में आजकल क्या है? सुविधा के लिए बहुत सारे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, बहुत बहुत चीजें आ रही है। ये सब क्या है? साइंस आजकल डेवलप कर रहा है। वेराइटी, मोबाइल पहले नहीं था, ये भी वेराइटी वेराइटी नया नया टेक्नोलॉजी के साथ नए नए ऐप आ रहे हैं। ये सब साइंस आजकल बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत सारे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं। तो ये हम क्या करते हैं? हमको वैज्ञानिक लोग सुविधा प्रदान करते हैं, तो हम उनको श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और वो क्या करते हैं? श्रेष्ठ, हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं और वो भगवान को चुनौती देते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलता है कि भगवान नाम को कोई चीज है ही नहीं, ये जगत अपने आप चल रहा है, रात अपने आप हो रही है, दिन अपने आप हो रहा है, समय पे बारिश अपने आप हो रही है, समय पे ठंडी आ रही है, समय पे गर्मी आ रही है, ये अपने आप पौधे उग जा रहे हैं। ये सब भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते वैज्ञानिक लोग, जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो इससे क्या होता है? वो ये भी सोचते हैं कि आगे कोई जीवन नहीं था, आगे पीछे भी जीवन नहीं था, आगे भी जीवन नहीं है। तो ये सब क्रेजी, ये सब असुर लोग हैं आज का जो साइंस है, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं है। तो आज के इवन फिल्मी सितारे लोग बहुत हैं, क्रिएटर है, नेतागण है, बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते, और वो सब क्या करते हैं? अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। आजकल आप देखे होंगे बहुत लोग हैं, धोनी का मंदिर बना है, अमिताभ बच्चन का मंदिर बना है, ये क्या है? देवता है, इनकी पूजा होती है। बहुत लोग है, बहुत लोग अपना चालीसा बनवा लिया है, जैसे हनुमान चालीसा है वैसे ही लालू चालीसा है, मोदी चालीसा है, सब लोग अपना चालीसा बना लिया। ये सब क्रेजी लोग का खुराफात है, क्रेजी लोग ऐसा सोच सकता है। तो ये श्रेष्ठ बनते कैसे हैं? श्रेष्ठता की परिभाषा क्या है? श्रेष्ठ प्रायः 6 चीजों से होता है निर्धारण। 6 ऐश्वर्य, जिसके पास अधिक धन है वो श्रेष्ठ बन जाता है। जिसके पास, जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा धनी है, वो श्रेष्ठ बन जाता है हमारे सोसाइटी में, उसको बहुत रेस्पेक्ट मिलती है। दूसरा, जिसके पास पावर है, ताकत है, फाइटर है, क्रिकेटर है, जो भी है, तो उसको मिल जाती है। तीसरा, यस, लीडर लोग थोड़ा सा समाज सेवा करते हैं, ढोंगे, वो भी रियल समाज सेवा नहीं करते, और थोड़ा यश प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे हमारे अन्ना हजारे जैसे लोग और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग क्या किए? यश प्राप्त करके और फिर कहाँ से कहाँ उनका चला गया नीति। तो ये सब है, ये समाज में श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर जिनके पास सौंदर्य है, फिल्म स्टार लोग, जिनके पास सौंदर्य है, हीरोइन, जो फिल्म एक्सट्रेसेस है, वो सब क्या है? वो श्रेष्ठ बन जाती है। लेकिन आजकल न्यूज आ रहा है, देख रहे हैं उनकी श्रेष्ठता, सभी लोग ड्रग्स रैकेट में पकड़ा रहे हैं। तो ये लोग समाज में श्रेष्ठ बन जाते हैं, जिनके पास सौंदर्य हो जाता है, धन हो जाता है, यश हो जाता है, बल हो जाता है, जिनको नॉलेज हो जाता है, थोड़ा ज्ञान हो जाता है, साइंस थोड़ा डेवलप, तो इस तरह से लोग श्रेष्ठ बन जाते हैं समाज में। तो हमें आज का जो श्रेष्ठता है वो दूसरा है, लेकिन इसलिए भगवान हमें श्रेष्ठ पुरुषों के बारे में बताया कि श्रेष्ठ पुरुष को सही आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनका नकल प्रायः सामान्य जनता करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वोच्च स्तर के लोग जैसा करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग वैसा ही करते हैं। पहला लाइन में प्रभुपाद एक बार इस पे चर्चा कर रहे थे, इस पे
प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यह श्लोक के बारे में बताया, इसलिए हमारे नेता को, लीडर को आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। प्रभुपाद बोले थे प्राचीन काल में राजतंत्र था और जो राजा होता था अत्यंत उसको उस शिक्षा प्राप्त होती थी और उसे भी मालूम होता था कैसे शासन करना है धर्म के सिद्धांत के हिसाब से प्रजा को। तो जैसे महाराजा युधिष्ठिर थे, भगवान राम स्वयं कितने अच्छे, राम राज की आज भी चर्चा होती है। आज के हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम राम राज ले आएंगे, तो उन राज्य का आज भी चर्चा होती है। तो वो सब क्या थे? आदर्श थे, आदर्श राजा थे। वो सही ढंग से अपने प्रजा का मार्गदर्शन करते थे, समाज सुधार के लिए बहुत कार्य करते थे। तो हमें हर एक व्यक्ति को सुधारने से अच्छा है कि हमें समाज का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसमें सुधार लाया जाए। अगर समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति में सुधार हो जाएगा तो बाकी सामान्य प्रजा उसको फॉलो करेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, देखो अगर तुम युद्ध कर्म को घोर कर्म कह रहे हो तो और तुमको देखा देखी प्रजा भी युद्ध को घोर कर्म समझेगी, और जिनके साथ अधर्म होगा, अन्याय होगा, वो भी इसके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए अधर्म का बोलबाला हो जाएगा समाज में। इसलिए शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है, अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ इसकी चर्चा होती है, दूसरी लाइन की चर्चा नहीं होती। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका मतलब हुआ अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी बहुत जरूरी है। धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो उस धर्म की बचाव के लिए किया गया हिंसा भी जरूरी है। ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है। लेकिन आजकल लोग सिर्फ एक अहिंसा परमो धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म हिंसा तथैव च की चर्चा नहीं करते। तो हमें क्या होता है, हमें सामान्य लोग क्या होता है जो आचरण करते हैं। इसलिए हमारा लीडर अगर स्मोकर है, प्रभुपाद ने आज ऐसा परपट में लिखा, जब वो खुद सिगरेट पिएंगे तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे और उनका शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में। तो ऐसे लोगों का शिक्षा का प्रभाव नहीं देखा जाता। शिक्षा का मतलब आचरण से शिक्षा देना चाहिए, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। जो व्यक्ति आचरण से शिक्षा देते हैं उनको, उनकी शिक्षा को लोग अपनाते हैं। आपने सब सुना होगा, एक बुढ़िया माता थी, उसका एक बेटा बहुत गुड़ खाता था, जागरी, तो उसको बहुत सारे घाव होते थे। तो परेशान होती थी, बहुत मना करती थी, वो नहीं खाता था, खाना बंद नहीं करता था समझाने के बाद भी। एक महात्मा आए गांव में, तो गांव में नहीं, महात्मा शायद गांधी जी के पास गई थी या कोई और दूसरे महात्मा थे। उनको बोला कि जाओ तुम महात्मा के पास जाओ। तो महात्मा के पास गई, बोली कि मेरा बेटा बहुत जागरी खाता है, गुड़ खाता है, इससे इसको बहुत जख्म होते, आप मना कर दीजिए ताकि आपकी बात मान ले। लेकिन महात्मा ने बोला नहीं, इसको अगले हफ्ता लेके आइए। तो माता जी बोली ठीक है, अगले हफ्ता लेके आऊंगा। फिर अगले हफ्ता वो बालक आया और महात्मा जी बोले बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा गुड़ खाना, ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है, आप गुड़ खाना बंद कर दो। और बस इतना ही बात बोले महात्मा। तो माता जी बोलती है कि आप ये बात तो उस दिन भी बोल सकते थे, 1 मिनट, फिर मुझे इतना दूर से क्यों बुलाया 1 हफ्ते बाद। महात्मा क्या बोले, मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मेरे शिक्षा का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और दूसरे को गुड़ खाने के लिए मना कर दूं कि आप मत खाओ, तो मेरा आचरण, खुद गुड़ खा रहा है, मैं खुद खा रहा हूँ, तो मेरा आचरण का प्रभाव, मेरी शिक्षा का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इससे भगवान ही कहना चाह रहे हैं कि हमें आचरण से शिक्षा देना है। पृथु महाराज हम भागवतम में वर्णन आता है 4th कैंटो में, 22nd चैप्टर में पृथु महाराज का वर्णन है, जिसमें एक 5वें श्लोक में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र गए थे पृथु महाराज के पास, तो उन्होंने सबका चरण धोया था, और चरण धोने के बाद उस जल का छिड़काव अपने सर पे भी किया था और सारे अपने परिवार के सदस्यों पे भी किया था। तो ये एक सही आचरण है कि कैसे हमें महात्मा को या श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान देना है। जब हमारे यहाँ कोई अतिथि के रूप में आते हैं महात्मा लोग, बड़े लोग, तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं ने ऐसी शिक्षा दी है। जब उनके मित्र सुदामा द्वारका गए थे तो भगवान स्वयं भी सुदामा का चरण धोए थे और उस जल को छिड़काव किए थे अपने और पत्नियों के सर के ऊपर। तो भगवान भी ऐसी शिक्षा दिए थे कि कैसे अतिथि को, बड़े महात्मा को
आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहा था, अपनी आचारी प्रभु जीवन सिखाए। अपनी आचारी मतलब प्रभु ने आचार्य के रूप में वही शिक्षा दी है जिसको वे अपने जीवन में पालन करते थे, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु को हम सब जानते हैं कि वो, उनको लोग सब जानते थे कि ये स्वयं भगवान है, भगवान ही अवतार के रूप में आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, यहाँ पे प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। लेकिन वो इनको कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में प्रेजेंट करते थे, और एक भक्त के रूप में उन्होंने कैसे कृष्ण कॉन्शियस को स्थापित किया, युग धर्म स्थापित किया, कैसे हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने अपने एक भक्त का कैसे आचरण होना चाहिए उसको आदर्श रूप में प्रस्तुत किया महाप्रभु ने। तो हम पृथु महाराज के आचरण से समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आचरण से समझ सकते हैं, पृथु महाराज चैतन्य महाप्रभु के आचरण से समझ सकते हैं। वे सभी अपने आचरण से दिए हैं सभी को शिक्षा। तो पृथु महाराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी सत्यावेश अवतार थे भगवान के। उसके बाद ऋषभ देव का भी वर्णन आता है भागवतम में। भागवतम में ऋषभ देव का वर्णन आता है, वो भी 5th कैंटो में है, 4th चैप्टर में, कि वो महाराज नाभि के पुत्र थे। जब महाराज, उनके पिताजी जब महाराज नाभि बद्रिक आश्रम चले गए थे, तो उन्होंने अपने राज्य को अपना कर्म क्षेत्र मान के बहुत अच्छी तरह से निष्पादन किया था। उन्होंने पहले अपने आचार्यों के आदेश से पहले ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया था, और बाद में जब उनका गुरु और आचार्यों ने उनको आदेश दिया तो गृहस्थ भी धर्म का पालन किया, गृहस्थ भी स्वीकार किया, गृहस्थ धर्म को भी स्वीकार किया, और एक तरह से आदर्श राजा बने थे। वो गुरुकुल में शिक्षा भी लिए थे, और जबकि उनको सर्वज्ञ थे, उनको सब चीजों की जानकारी थी, गुरुकुल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो गए थे लोगों को शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी हम सब जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ थे, फिर भी वो सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में, क्योंकि लोग उसका आचरण करेंगे, लोग उसको फॉलो करें। भगवान खुद अपना नियत कर्म, एक यादव परिवार में, यादव कुल में जन्म लिए, ग्वाला थे, देखिए वो गाय चराने जाते थे, अपना नियत कर्म करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी बड़े श्रेष्ठ पुरुष महात्मा भगवान स्वयं अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम अगर अपने आचरण का पालन नहीं करोगे तो मानव समाज में सामान्य लोग उसी का आचरण करेंगे। तो प्रभुपाद के बारे में, अब हम प्रभुपाद के बारे में जीवन से हम समझेंगे। प्रभुपाद ने क्या किया, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए आंदोलन पूरे विश्व में फैलाया। उनको जब भी मौका मिलता था श्री प्रभुपाद को, तो श्रेष्ठ समाज के जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति से जब भी वो मिलते थे तो हमेशा उसको कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश देते थे। हमेशा वो कभी चुकते नहीं थे, इस मौके को कभी नहीं गवाते थे। जो भी उनसे बड़े लोग मिलने आते थे या समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति से वो मिलने जाते थे, हमेशा उसको कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश देते थे। क्योंकि श्री प्रभुपाद का मानना था कि अगर समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियस बनेगा तो सामान्य जन भी उसको अपनाएगा। इस व्यू से कृष्ण कॉन्शियस की चर्चा करते थे। श्री प्रभुपाद हम सब जानते हैं जॉर्ज हैरिसन से मिले थे। जॉर्ज हैरिसन को उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश दिया और उनको बोला कि आप अपने, क्यों इसलिए दिए थे कि उसके बहुत सारे फॉलोअर थे, वो रॉक म्यूजिक गाते थे, कि अगर ये कृष्ण कॉन्शियस बनेगा तो इसके फॉलोअर्स भी इसको फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद की जीवन से भी हमें शिक्षा मिलती है कि वो भी समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलते थे, उनको कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश देते थे। फिर जो भगवान कह रहे सयत परमानम कुरुते लोक तद अनुवर्तते, वह जो कुछ भी प्रमाणित करता है लोग उसी के अनुसार चलते हैं। तो गीता के इसी शिक्षा को लाभ उठाते हुए प्रभुपाद प्रमाणित करते थे। उन्होंने 1964 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से उन्होंने अपने जो पुस्तक लिखे थे उसको प्रमाण लेने गए थे। इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री हमारे शास्त्र को प्रमाणित करेंगे, वो भगवत गीता के पीछे छपता भी है लाल बहादुर शास्त्री का कमेंट, कि अगर समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति अगर इसको प्रमाणित करेगा तो बाकी लोग इसको फॉलो करेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद का भी व्यू यही था, इस श्लोक के सिद्धांत को खुद अपने जीवन में पालन किए। जॉर्ज हैरिसन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इवन उन्होंने गांधी को भी पत्र लिखा था। गांधी जी को भी उन्होंने पत्र लिखा था कि देखिए अब तो भारत को स्वतंत्रता मिल गई और आपके बहुत सारे
अनुयायी है जिससे आपको मतभेद चल रहा है, मैं आप चाहता हूं कि आप कम से कम 1 माह का समय निकालिए और मेरे साथ भगवत गीता पे चर्चा कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आने वाले लोग भगवत गीता के महत्व को समझेंगे, क्योंकि आप एक समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अगर आप परम सत्य के बारे में जानने का चेष्टा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्थिति भी ऊंच हो जाएगी और आप नीचे नहीं गिरेंगे। और आप जब परम सत्य की सही व्याख्या करेंगे तो सही रूप से प्रचार करेंगे तो इससे जनमानस को एक लाभ मिलेगा। तो प्रभुपाद गांधी जी को भी पत्र लिखा था, गांधी जी को भी अटेम्प्ट लिया था, ताकि वो भी समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो गांधी जी के अनुयायी थे उनके पास ये पत्र नहीं ले जाने दिया गया और गांधी जी इस पत्र को नहीं पढ़ पाए और हश्र हुआ कि गांधी जी की हत्या हो गई। तो हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद भी अपने जीवन में ऐसा कोई भी मौका नहीं गवाते थे कि श्रेष्ठ व्यक्ति को से अपने किताबों का प्रचार कराना, उनसे कमेंट लेना या उनको शिक्षा देना हमेशा, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा धर्म के सिद्धांत पे अपना कृष्ण कॉन्शियस को बढ़ाया। तो अमेरिका भी क्यों गए? अमेरिका भी जाने का उनका उद्देश्य यही था। वो भारत में बहुत प्रयास किए लेकिन कृष्ण कॉन्शियस का जितना विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद देखे कि आजकल लोग अमेरिकियों का नकल कर रहे हैं क्योंकि हिप्पी बन रहे हैं। तो वो सोचे कि अगर मैं उनको शिक्षा दूं, अगर वो उसके जीवन में सुधार आ जाएगा, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस फॉलो करेंगे तो हमारे भारत के लोग भी फॉलो करेंगे। और वही हुआ, प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका जाके वहां हिप्पीज को कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश दिए, उनको हैप्पी बना दिया और वो सारे हिप्पी को लेके आए, भक्त वैष्णव बना के ले आए और कोलकाता के स्ट्रीट में सबसे कीर्तन कराया, सबको वैष्णव ड्रेस बना के जबरदस्त कीर्तन कराया। और जब भारत के लोग इसको देखे तो बहुत भीड़ जुटी, सब लोग प्रभावित हुए। और प्रभुपाद उसको व्हाइट एलिफेंट बोलते थे कि सी व्हाट आई हैव ब्रॉट, तो उनको सफेद हाथी बोलते थे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अमेरिका जाने का उनका उद्देश्य भी था। एक तो गुरु का आदेश था ही, लेकिन एक उद्देश्य भी था कि अगर हम अमेरिकियों को जो श्रेष्ठ हैं आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी में, सब चीज में वो जो श्रेष्ठ हैं, अगर उनको मैं कृष्ण कॉन्शियस बनाऊंगा तो बाकी दुनिया उनको फॉलो करेगा। और हम आज देख रहे हैं कि आज पूरे दुनिया में कृष्ण कॉन्शियस फैल रहा है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सामान्य जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जना सयत परमानम कृते लोकस तत् अनुवर्तते। तो इसी के साथ भगवत गीता का समय समाप्त हो गया। 8:15। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे। अगर किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट समय ले सकते हैं, नहीं तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। हरे कृष्णा। हरे